Hey guys, welcome back to my channel, and in this video I'm gonna discuss one of the most important and famous novel of Virginia Woolf, which is The Waves. Waves पब्लिश हुई थी 1931 में और ये इनकी मोस्ट एक्सपेरिमेंटल वर्क में गिना जाता है। वेव्स जो नॉवल है ये 9 सेक्शंस में डिवाइड है। इसमें 6 कैरेक्टर हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेव जो है ये नॉवल टोटली पोर्ट्रे करती है। 6 फ्रेंड हैं, 6 दोस्त हैं, बर्नार्ड, नवीले, लॉइस, जिनी, सुसान, रोडा, ये 6 हैं। इनमें से 3 लड़के 3 लड़कियां हैं। नॉवल इन 6 लोगों की 6 फ्रेंड्स की लाइफ को दिखाती है और नॉवल से जैसे कि 9 सेक्शन में डिवाइड है तो हर एक पार्ट जो नॉवल का होगा वो डे के एक टाइम को भी रिप्रेजेंट करेगा और कैरेक्टर की लाइफ को भी रिप्रेजेंट करेगा। मतलब अगर मॉर्निंग की बात हो रही है तो कैरेक्टर के चाइल्डहुड की बात होगी, अगर नाइट की बात हो रही है तो उनकी ओल्ड एज की बात होगी। इस तरीके से बर्नार्ड जो है वो एक नॉवेलिस्ट बनना चाहता है लेकिन लास्ट में भी ये फुलफिल नहीं कर पाता है अपनी इस विश को। नेक्स्ट है लोइस। लोइस जो है इसके फादर एक ऑस्ट्रेलियन बैंकर है। इसकी जो क्लास है लोअर क्लास का है, इसका स्टेटस उतना नहीं है जितने इसके बाकी दोस्तों का है। नवीले है, ये एक इंटेलेक्चुअल अपर क्लास पर्सन है। उसके बाद एक लड़की है जिसका नाम है जिनी। ये जिनी जो है ब्यूटीफुल है, अपर क्लास वुमेन है। रोडा जो है वो इंट्रोवर्टेड है, हाईली सेंसिटिव है और इसे बहुत ज़्यादा डर लगता है, नियरली फोबिक है। उसे डर लगता है स्ट्रेंजर्स से मिलने में, या अपने आप को लोगों से मिला नहीं पाती उतना। उसके बाद है सुसान जो है वो सिटी लाइफ को हेट करती है। जो फर्स्ट सेक्शन है वो स्टार्ट होता है अर्ली मॉर्निंग से या फिर चाइल्डहुड से बोल सकते हैं, जब जो मेन 6 कैरेक्टर हैं वो अपनी स्कूल को अटेंड करने के लिए साथ में जा रहे हैं। हर एक कैरेक्टर जब उठता है तो ही और शी कोई भी हो वो अपना इंटीरियर मोनोलॉग स्टार्ट करता है, थॉट प्रोसेस स्टार्ट करता है, क्योंकि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का वर्क वुल्फ की हर वर्क में मिल जाएगा। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में आपके थॉट्स आते हैं, तो वही काम यहाँ पे सारे कैरेक्टर कर रहे हैं। उनका इंटीरियर मोनोलॉग है, थॉट है उनकी फीलिंग है, कुछ इनके इम्प्रेशन है। अब जो चिल्ड्रन है ये 6 के 6 जो बच्चे हैं वो इंटरेक्ट करते हैं वेरियस वे में, अपने आप में इंटरेक्ट करते हैं जो उनका डे है उसके ड्यूरेशन में। हर एक जो पर्सन है या फिर हर एक जो अभी स्टार्टिंग बता रखे चाइल्डहुड है, तो हर एक जो चाइल्ड है वो अलग अलग तरीके से इंडिविजुअल जो है वो अपनी मेंटालिटी को सेट करता है, शेप देता है और वर्ल्ड के बारे में अपनी परसेप्शन को बताता है और दूसरों के प्रेजेंस में वो कैसे है उन चीज़ों का डेवलपमेंट हो रहा है। अब इसी थॉट्स के बीच में कि कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके जो थॉट्स हैं वो इनकोहेरेंट है, मतलब कि तरीके से सिस्टमेटिक। जो बर्नार्ड है जैसे कि वो एक नॉवेलिस्ट बनना चाहता है तो वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है उसका लैंग्वेज के लिए। जो निवेली है उसकी डिज़ायर है ब्यूटी के लिए और ऑर्डर के लिए, क्योंकि वो एक इंटेलेक्चुअल पर्सन है, अपर क्लास का है, तो वो ब्यूटी और ऑर्डर को प्रेज़ करता है। जो लुइस है वो इनसिक्योर है और उसकी जो एम्बिशन है वो भी इनसिक्योर है, क्योंकि उसके जो फादर है वो एक बैंकर हैं और इसके जो स्टेटस है इसका जो वो लोअर क्लास का है बाकी फ्रेंड्स के कंपैरिजन में। दूसरी तरफ जो जिनी है उसकी फिजिकलिटी बहुत अच्छी है, वो बहुत ब्यूटीफुल है। जो सुसान है वो इंटेंसिटी दिखाती है और उसका जो अटैचमेंट है नेचर के थ्रू वो फर्स्ट पीरियड में दिखा रहा है। और दूसरी तरफ जो रोडा है जो फॉबिक है दूसरों से मिलने के लिए, वो ड्रीम लाइक अब्स्ट्रैक्शन है उसका ऑर्डिनरी लाइफ के लिए, क्योंकि वो लोगों से मिलना पसंद नहीं करती है। तो जो सेकंड सेक्शन है ये स्टार्ट होगा एडोलेसेंस से, जहाँ पर जितने ये जो 3 बॉय हैं और 3 गर्ल्स हैं ये सारे सोच रहे हैं या फिर अलग अलग बोर्डिंग स्कूल में चले जाते हैं। बर्नार्ड, लोइस, निवेले जो है उनका इंटरेक्शन जो है उस अलग है, क्योंकि वो बॉयज़ के बोर्डिंग स्कूल में गए हैं। उनकी जो स्कूल की अथॉरिटी है, ट्रेडिशन है, वो अलग है। वहीं पर इन तीनों की फ्रेंडशिप एक बहुत ही फेमस पर्सन से होती है या फिर पॉपुलर हैंडसम बॉय से होती है, जो कि एक बहुत ज़्यादा सेंट्रल फिगर है इस नॉवल में, क्योंकि ये पर्सन बाकी 6 कैरेक्टर से इसके रिलेशन दिखाएगा और सबसे उसके कनेक्शन दिखाएगा। इसका नाम है पार्सिवल। अब सारे ही जो बॉय हैं या फिर तीनों जो लड़के हैं वो बहुत ज़्यादा अपनी जो उनकी लिटरेरी एम्बिशन है उसको डेवलप कर लेते हैं और इस पर्सन के पास उसके अच्छे रिलेशन बन जाते हैं। उसी तरफ जो लड़कियां हैं, तीनों लड़कियां हैं, वो चाहती हैं कि जल्दी से जल्दी जो स्कूल है वो ओवर हो जाए, ख़त्म हो जाए। जिनी चाहती है कि ये जो चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाए और वो अपनी जो लाइफ है, रियल लाइफ को स्टार्ट कर सके सोसाइटी में, क्योंकि वो सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहती है। सुसान चाहती है कि वो अपने घर चली जाए जहाँ पर उसके फादर हैं और उसका फार्म हाउस है, ताकि वो वहीं पर रह सके। उसे सिटी लाइफ बिल्कुल पसंद नहीं है। दूसरी तरफ जो रोडा है जो लोगों से मिलने पर घबराती है या फिर स्ट्रेंजर से मिलने में उसको फोबिया है, वो बचना चाहती है हर एक चीज़ों से। वो जो उसका मेंटल सॉलिट्यूड था वो अकेली रह जाती है स्कूल में भी, क्योंकि वो लोगों से मिलना पसंद नहीं करती है।
और इसी के साथ ये जो सेक्शन है, सेकंड सेक्शन है, वो ख़त्म होता है। ये सोचते हुए सारे कैरेक्टर ये सोचते हैं कि वो आगे कॉलेज करेंगे या फिर वर्क करेंगे या फिर क्या करेंगे। अब जो थर्ड सेक्शन है वो स्टार्ट होता है कैरेक्टर्स के जो अडल्टहुड है उसके टाइम से स्टार्ट होता है। बर्नार्ड और जो निवेले हैं दोनों ही कॉलेज है, साथ में कॉलेज कर रहे हैं, और इसके जो बाकी दोस्त हैं वो यहाँ पर नहीं हैं, सिर्फ दो दोस्त यहाँ पर आए हैं। अब यहाँ पर ये दोनों एडमायर करते हैं, तारीफ़ करते हैं पार्सिवल की, जो कि इनका स्कूल में एक पॉपुलर हैंडसम बॉय था। और दूसरी तरफ जो निवेले है, हालांकि वो खुद एक मैन है, बॉय है, वो प्यार करता है पार्सिवल से। अब जो पार्सिवल जो है वो उसका फोकस बन जाता है, क्योंकि जो निवेले है वो कुछ पोइट्री लिखता है, कुछ चीज़ें लिखता है, वो ब्यूटी और परफेक्शन को एडमायर करता है, उसकी डिज़ायर है, तो वो उसके लिए एक फोकस का पॉइंट बन जाता है। जो बर्नार्ड है वो कंसर्न है अपनी जो नेचर है उसके, और उसकी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव है, उसके जो रिलेशन है लोगों से बहुत जल्दी बन जाते हैं, इंटरेक्टिव है वो। जो निवेले है वो अपनी पोएम को शेयर करता है बर्नार्ड से, और ये जो मूवमेंट था जब वो अपनी पोइट्री को शेयर करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों के लिए। इसी में जो तीसरा कैरेक्टर था, जो लड़का था जो मिडिल क्लास से था या फिर लोअर क्लास से था, वो वर्क करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपनी कॉलेज लाइफ को स्टार्ट कर सकता। तो वो वर्क करने लग जाता है मिड लेवल क्लर्क का, लंदन में ही एक शिपिंग फर्म है वहाँ। वो अपने लंच का टाइम, जो उसका लंच का आवर होता है, फ्री आवर होता है, वो उसे स्पेंड करता है अपने डिनर में बैठ के, कुछ पढ़ता है वहाँ पर या फिर लोगों को देखता है, और ये होप करता है कि वो भी कभी पोइट्री को लिखेगा, लोगों की ऑब्जर्वेशन को देखते हुए, उनके लोगों को देखते हुए पोइट्री को लिखेगा। अब दूसरी तरफ अगर बात करें लड़कियों के बारे में कि गर्ल्स क्या कर रही हैं, तो सुसान जो है वो अपने होम में है, अपने फार्म में है, और नेचर को बहुत एंजॉय कर रही है, वो रिदम को एंजॉय कर रही है, और चीज़ों को सेंस कर पा रही है कि उसके आसपास में चीज़ें कितनी बदल रही हैं या फिर नेचर बदल रहा है। अब जो जिनी थी वो लंदन में, बता रखा है कि लंदन में जिनी है और रोडा दोनों, जिनी और रोडा दोनों ही वहाँ पर सेम पार्टी को अटेंड कर रही हैं। एक तरफ जो जिनी थी वो ब्यूटीफुल थी, अपर क्लास थी, तो उसका एक्सपीरियंस पार्टी में अलग था, और रोडा का एक्सपीरियंस अलग था, क्योंकि रोडा लोगों को मिलना पसंद नहीं करती थी और वो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्टेड थी, हाईली सेंसिटिव थी, तो इसीलिए उसका एक्सपीरियंस उस पार्टी में अलग था और जिनी का एक्सपीरियंस अलग था। जो रोडा है वो अपने आप को नेगलेक्टेड फील करती है या फिर अपने आप को सोचती है कि वो यहाँ से डिसअपियर हो जाए, कहीं चली जाए। अब शुरू होता है फोर्थ सेक्शन, जो कि दिखा रखा है अडल्टहुड का लेटर पार्ट, मतलब कि लेटर पार्ट ऑफ द अडल्टहुड। और ये सेंटर है, इसमें बता रखा है एक डिनर पार्टी ऑर्गेनाइज हुई है, और इस पार्टी में जो ऑनर होगा, जो गेस्ट होगा, ऑनरेबल गेस्ट होगा, वो पार्सिवल है, जो कि यहाँ से जा रहा है क्योंकि उसे एक पोजीशन मिल गई है, कॉलोनिकल गवर्नमेंट पोजीशन मिल गई है इंडिया में, और उसी के लिए यहाँ पे ये डिनर पार्टी को ऑर्गेनाइज किया गया है। इसी पार्टी में 6 कैरेक्टर एक साथ आते हैं, 6 कैरेक्टर एक साथ बैठते हैं। स्टार्टिंग में तो जो ग्रुप था वो बहुत ज़्यादा टेंस होता है और अनईजी होता है एक दूसरे की कंपनी से, क्योंकि एक ज़माना था जब साथ हुआ करते थे, लेकिन अब टाइम पीरियड चेंज हो गया, अडल्टहुड चल रहा है इनका। और वो जितने भी कैरेक्टर हैं यहाँ पर, 6 कैरेक्टर हैं, वो एक दूसरे के डिफरेंसेस को नोटिस करने लग जाते हैं यहाँ पर। तभी जो पर्सिवल है वो वहाँ पर आता है और जितनी भी टेंशन है वो ख़त्म हो जाती है। जो ग्रुप है वो एक साथ आके बैठ जाता है, फिर एक साथ इंजॉय करने लग जाता है। अब ब्रीफली यहाँ पर क्या होता है, जितने भी कैरेक्टर हैं वो एक साथ हुए हैं, उन दोनों का जो कम्युनिकेशन है वो अच्छा चल रहा है, और जल्दी ही वो जो मूवमेंट था, वो जो पार्टी का मूवमेंट था डिनर पार्टी का, वो भी ख़त्म होता है, और जो ग्रुप है वो फिर से सिंगुलर पार्ट्स में बन जाता है, हर एक पर्सन अपनी अपनी लाइफ को कंटिन्यू करता है, वहाँ से चला जाता है, और फोर्थ सेक्शन यहीं पे ख़त्म होता है। तो जो फिफ्थ सेक्शन है वो बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के बाद शुरू नहीं होता है, डिनर पार्टी के बाद, लेकिन कुछ दिनों बाद या फिर कुछ टाइम बाद ही हर एक फ्रेंड को, मतलब कि 6 फ्रेंड्स को पता चलता है कि जो पर्सिवल था, जो कि इंडिया गया था किसी वर्क से, गवर्नमेंट की जॉब वहाँ पर लग गई थी उसकी, उसको इंडिया में मार दिया गया है। अब इस चीज़ से जो निवेली है वो बहुत ज़्यादा डिवास्टेटेड फील करता है, उसकी जो डेथ की सेंस होती है वो उसकी लाइफ को फ्रेजाइल बना देती है, क्योंकि एक तरफ वो उसे प्यार करता था और दूसरी तरफ वो उसको अपनी ब्यूटी और डिज़ायर का सोर्स मानता था। अब जो बर्नार्ड है वो म्यूज़ियम जाता है, क्योंकि उसे भी इस चीज़ से शौक लगता है, तो वो अपने आप को काम करने के लिए म्यूज़ियम जाता है, वहाँ पर पेंटिंग्स को देखता है, वहाँ पर उसे थोड़ा सा सोलेस मिलता है, थोड़ी सी तसल्ली मिलती है। एक तरफ जहाँ बर्नार्ड को जो तसल्ली थी, सोलेस था, वो पेंटिंग्स से मिल रही थी, दूसरी तरफ रोडा का बता रखा है कि सेम सोलेस, सेम तसल्ली उसे म्यूज़िक में मिलती है जब वो ओपेरा को अटेंड करती है, जहाँ पर म्यूज़िक चलाया जाता है, और वहाँ पर उसे पता चलता है, उसके बाद ही उसे पता चलता है कि जो पर्सिवल है उसकी डेथ हो गई है। तो ये टाइम था उसके लिए, ये म्यूज़िक का टाइम था जो उसको थोड़ी सी स्ट्रेंथ दे सकता था इस टाइम पे।
अब 6 सेक्शन स्टार्ट होता है और इस टाइम पे जो कैरेक्टर हैं वो एंटायरली मैच्योर हो चुके हैं, फुली मैच्योर हो चुके हैं। लाइस जो एक मिडिल क्लास का था या फिर लोअर क्लास का था, उसने वर्क शुरू कर दिया था, तो अब उसकी जो पोजीशन है थोड़ी थोड़ी बढ़ने लग गई है। वो एक रिस्पेक्टेबल बिजनेसमैन बन चुका है और अपने नेबरहुड में घूमता रहता है, जहाँ पर गरीब लोग रहते हैं वहाँ पर जाता है। लॉइस और रोडा है जो कि फोबिक है स्ट्रेंजर से मिलने के लिए। दोनों अब लवर बन चुके हैं। जो सुसान थी वो एक मदर है, अब उसका एक बेबी है। वो बहुत ज़्यादा ग्रेटिफाइड फील करती है अपने आप को, जिस लाइफ को उसने चुना था अपने लिए, जो उसकी गांव की लाइफ थी, फार्मलैंड की लाइफ थी। वो उस लाइफ से बहुत ज़्यादा खुश है, ग्रेटिफाइड है और अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश है। एक तरफ वो अपनी लाइफ को पूरा एंजॉय कर रही है, नेचुरल लाइफ है उसकी। दूसरी दूसरी तरफ वो अपनी लाइफ को डिवोटेड कर देती है अपने फार्म्स के लिए, अपने चिल्ड्रन की जो लाइफ है उसको बेटर बनाने के लिए। जो जिनी है उसकी जो फिजिकलिटी है, उसे एक दिन डर लगने लग जाता है कि जो उसकी फिजिकलिटी है वो ढल जाएगी, उसकी जो ब्यूटी है वो ढल जाएगी। जो निवेले है वो एक लवर से दूसरे लवर को चेंज करता रहता है, क्योंकि वो सोचता है, क्योंकि पहले वो पसंद करता था पार्सिवल को, लेकिन पार्सिवल की डेथ हो चुकी है और वो उसी में कहीं ना कहीं ब्यूटी और डिज़ायर को सर्च करता था, तो इसीलिए अब वो अपने लवर्स को चेंज करता रहता है अपनी उस डिज़ायर को ज़िंदा रखने के लिए, अपनी क्रिएटिविटी के सोर्स को ज़िंदा रखने के लिए वो ऐसा करता है। 7th सेक्शन स्टार्ट होता है जो कि मिड लाइफ का है। अब हर एक कैरेक्टर जो है उसकी एज ज़्यादा हो चुकी है। बर्नार्ड जो है वो रोम ट्रैवल करता है। वो ऑब्ज़र्व करता है कि जो चीज़ें ख़राब हो गई हैं या फिर जितनी भी चीज़ें उसकी लाइफ में फेलियर हुई हैं, उन सब चीज़ों को सोचने लगता है और वो सोचता है या फिर डाउट करने लग जाता है अपनी खुद की एबिलिटी पे, अपनी खुद की स्टोरीज़ पे, जो वो रियलिटी से बनाता था उन सब चीज़ों पे उसे डाउट होने लगता है, क्योंकि वो नॉवेलिस्ट बनना चाहता था लेकिन कुछ भी हुआ नहीं उसके साथ और वो एक फेलियर बन के सामने आया है लास्ट में नॉवल के। सुसान जो है वो रूरल लाइफ में बहुत ज़्यादा खो चुकी है या फिर डोमेस्टिक लाइफ में बहुत ज़्यादा खो चुकी है, लेकिन उसे इस चीज़ का बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है कि उसने क्या खोया है, बल्कि वो अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा खुश है कि उसने क्या गेन किया है। अब दूसरे मोमेंट पर जिनी की बात फिर से करी गई है कि उसे बहुत ज़्यादा डर है इस चीज़ का, क्योंकि उसे लगता है, अब फिर वो सोच रही है कि उसकी जो उम्र है वो हो रही है और जो उसकी ब्यूटी है, जो उसकी सुंदरता है वो ख़त्म हो जाएगी, फेड हो जाएगी। फिर वो अपने आप को तसल्ली देती है, पैसेज बताती है या फिर टाइम के अकॉर्डिंग सोचती है कि टाइम के हिसाब से सब चीज़ें ढल जाती हैं और कुछ चीज़ें होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं और जो कुछ चीज़ें हैं वो रिमेनिंग बच जाती हैं उसकी लाइफ। निवेले जो है वो अपने लवर्स को जो बदल रहा था, क्योंकि वो क्रिएटिव कुछ करना चाहता था, अब वो एक सक्सेसफुल राइटर बन चुका है और अभी भी उसने अपने उस शिफ्ट को जारी रख रखा है, क्योंकि उसकी जो डिज़ायर थी लवर्स को बदलने की वो अभी भी वैसी की वैसी है। वो एक लवर से दूसरे लवर पे जाते रहता है। लॉइस जो था, जो वर्क करना जिसने शुरू कर दिया था, उसकी जो पोजीशन है वो काफ़ी बढ़ चुकी है, लेकिन अभी भी वो अपने आप को एक एटिक में बंद करता है, एक कमरे में बंद करता है ताकि वो कुछ लिख सके। रोडा ने लोइस को छोड़ दिया है और वो स्पेन चली गई है और जहाँ पर उसने एक ऐसा मूवमेंट देखा जहाँ पर उसने लाइफ को फेस टू फेस फील किया है, जब वो क्लिफ पर होती है, एक पहाड़ी पर होती है और नीचे समुद्र की तरफ देखती है उस टाइम पे। अब सेक्शन नंबर स्टार्ट होता है 8 और इसमें एक बार फिर से सारे फ्रेंड एक बार फिर से मिलते हैं डिनर पार्टी पर, लेकिन इस बार कोई कुछ बोल नहीं रहा है, क्योंकि हर एक पर्सन के जो दिमाग है या फिर जो वो सोच रहे हैं उनके ऊपर शेडो है डेथ की, क्योंकि सब सोच रहे हैं कि कुछ दिनों में सबकी डेथ हो जाएगी। और एक बार फिर से सारे दोस्त जो हैं, क्योंकि वो डिनर पार्टी पर मिले हैं, तो पार्सिवल को याद करते हैं कि इस टाइम पे एक बार था जब पार्सिवल भी उनके साथ हुआ करता था, लेकिन अभी नहीं है। अब जो टेंशन है वो बढ़ चुकी है, क्योंकि एज हो चुकी है। मीटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा वैसी जा रही है, शेडी जा रही है, किसी के पास कुछ चीज़ें ज़्यादा है नहीं। सब अपने अपने एक्सपीरियंस अब शेयर करना शुरू कर देते हैं, कॉमन लाइफ के कॉमन एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं। कैरेक्टर ने एक लंबी लाइफ को जी लिया है, एक अच्छी लाइफ को जिया है, या फिर कह सकते हैं उनकी जो मीटिंग है वो भी अच्छी रही है, एक कॉमन एक्सपीरियंस रहा है। एक्सपीरियंस था जब वो बातें करते हैं, तो दूसरा मोमेंट ऐसा आता है जब उनका जो पार्टी थी या फिर जो डिनर हो रहा था वो बिल्कुल साइलेंस में कन्वर्ट हो जाता है, कोई कुछ नहीं बोलता है। अब शुरू होता है इसका 9th सेक्शन और फाइनल सेक्शन, जो कि बताता है बर्नार्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बर्नार्ड जो है वो बता रहा है उसी डिनर पार्टी के बारे में और वो सम अप करना चाहता है अपनी लाइफ को, कि उसने अपनी लाइफ में क्या क्या किया है या फिर क्या उसकी अचीवमेंट है। वो अभी भी डाउटफुल है एक्यूरेसी के बारे में, कि उसने किस तरीके से रियलिटी को प्रेजेंट किया था, रिप्रेजेंट किया था लैंग्वेज के थ्रू, क्योंकि स्टार्टिंग में बताया था कि ये बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है लैंग्वेज से।
बर्नार्ड बताता है या फिर डिस्कस करता है कि उसके पॉइंट ऑफ व्यू से रखा गया है कि किस तरीके से चीज़ें टर्न आउट हुई हैं उन सभी की लाइफ में, उन 6 फ्रेंड्स की लाइफ में। और ये भी बताता है जो रोडा थी, जो लोगों से मिलना पसंद नहीं करती थी, उसने सुसाइड कर ली थी, खुद को मार लिया है। लास्ट सेक्शन के लास्ट में बता रखा है कि जो बर्नार्ड है वो सोचता है या फिर बोलता है कि वो अटेम्प्ट एक ट्राई करेगा कि वो लैंग्वेज को यूज़ करके डेथ के अगेंस्ट में फ़ाइट कर सके। और इसी के साथ जो नॉवल है ये यहाँ पर ख़त्म होती है, क्योंकि जो बर्नार्ड है वो लेता है, एक शपथ लेता है कि वो अपनी इस फाइटिंग को एंड तक जारी रखेगा। और ये नॉवल यहाँ पर ख़त्म होती है 9 सेक्शंस में जो डिवाइड थी। एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।